ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें भारी क्यों लगता है? सबसे पहला हम इस सवाल का आंसर जानते हैं। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भारी हमें इसलिए भी लगता है क्योंकि ये दिखने में भी भारी है, और जो चीज दिखने में भारी लग जाता है तो हमें ट्रस्ट हो जाता है कि ये भारी है। जब आपको किसी भी चीज में ट्रस्ट हो जाएगा कि आप ये नहीं कर सकते तो आप सच में वो चीज नहीं कर सकते, लेकिन आपको अगर ट्रस्ट हो जाता है कि आप ये चीज कर सकते तो आप अवश्य वो चीज कर सकते। तो पहला है ट्रस्टिंग पावर, जो अपना बढ़ाइए कि हाँ आप इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, दिखने में ये कैसे भारी लगता है, जैसे आपको ये दिख रहा होगा, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर बोल दिया जाए इनका नोमेनक्लेचर करने के लिए, इसका नाम क्या है बताइए, आप देखने में ही देखिए कितना उठपटांग दिख रहा है। अब दिखने में भी ये उठपटांग लग रहा है और माथे में ट्रस्ट हो जाएगा कि अब ये हमसे बनने वाला नहीं है, तो सच में नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप इसके रूल को याद रख ले तो सबसे पहला जो चीज है, आपको पहला तो ट्रस्ट कीजिए कि आपसे बनेगा, पहला ट्रस्ट कीजिए कि आपसे बनेगा, और उसके बाद जो आपको काम करना है, रूल याद करना है। पहले रूल आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से कौन सा चीज हो रहा है, कौन सी घटना किस तरह से घट रही है, पहले आपको रूल पता होना चाहिए। जैसे अगर इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर का ही बात करें, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का ही बात करें, तो उसका सबसे पहला रूल है कि आप कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला खोजिए। कार्बन की लंबी श्रृंखला हम खोजते हैं, तो देखिए ये इस तरह से आप कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला हमने खोज ली। तो ये आईयूपीएसी का रूल है नोमेनक्लेचर में कि सबसे पहले आप कार्बन का लंबी श्रृंखला यानी पेरेंट चेन खोजिए, पीसी खोजिए। हमने देखिए पीसी खोज लिया, अब उसके बाद खोजना है फंक्शनल ग्रुप। देखिए यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप एक ही फंक्शनल ग्रुप है, और फंक्शनल ग्रुप में हमने खोज लिया। अब इसका नामांकन करना है तो पहले फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखा जाता है, उसके बाद लंबी श्रृंखला कार्बन का सबसे लंबा लाइन का। तो ये जो CH2 यानी एक कार्बन है तो इसको बोला जाता है मिथाइल, तो ये हो जाएगा मिथाइल, ये हो जाएगा मिथाइल। अब पोजीशन देखना है तो 1 2 3 4, 4 नंबर पे तो 4 मिथाइल हो जाएगा। और उसके बाद पूरा कार्बन का लंबा श्रृंखला कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इस तरह से जो ये जो 14 है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा 14 है, तो ये हो जाएगा मैथित प्रोप टेट्राडेक। यहाँ पे ये जो हो जाएगा टेट्राडेकेन, यहाँ हो जाएगा ये टेट्राडेकेन। तो ये इस तरह से 14 का होता है टेट्राडेक। तो और चूंकि सिंगल बॉन्ड है इसलिए हमने एन सफिक्स लगाया, सॉरी प्रीफिक्स लगाया। तो इस तरह से 4 मिथाइल टेट्राडेकेन हो गया। इस तरह से आप देखिए कितना आसान है, लेकिन रूल याद है इसीलिए मुझे आसान भी दिख रहा है, और मैं आपको भी कराऊं कि ये आसान है। क्यों? क्योंकि मुझे रूल याद है। अगर रूल याद नहीं होता तो मुझे भी ये भारी लगता। तो सबसे पहला है आप रूल याद कर लीजिए। रूल याद करने के बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि अगर आपको जड़ से ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर सीखना है तो आपको कार्बन काउंटिंग याद होना चाहिए। जैसे अगर हमें ये पता ही नहीं होता कि 14 का टेट्राडेक होता है, 10 का डेक होता है, तो हम कभी जो नहीं बना पाते। तो इसलिए जो सबसे पहला जो आपको काम करना है कार्बन काउंटिंग आपको याद होना चाहिए, तभी, क्योंकि जड़ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जड़ है कार्बन काउंटिंग। क्योंकि जिस तरह गणित में अगर आपको गिनती ही पता न होता, आप गणित में कुछ भी नहीं है। तो इसलिए पहले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए कार्बन काउंटिंग को समझना जरूरी है और याद करना भी जरूरी है। उसके बाद जो है रिएक्शन और रिएक्टेंट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत जरूरी होता है। जैसे एल्डिहाइड जब एडिलीन से अभिक्रिया करेगा तो क्या परिवर्तन होगा, तो ये आपको रिएक्शन में, तो रिएक्शन में आपको गुण समझना है कि कौन सा तत्व जो है किस तरह से व्यवहार कर रहा है, तो उसको आपको समझना पड़ेगा। और सबसे पहला तो आप ट्रस्ट कीजिए कि आप समझ लेंगे, तभी जाकर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए आसान भी लगेगा। तो ये तो सबसे पहला तो आपको कार्बन काउंटिंग याद करना है। उसके बाद जो आईयूपीएसी के जितने रूल हैं उसको याद कर लीजिए, और उसके बाद रिएक्शन के जो रिएक्टेंट्स को समझने का कोशिश कीजिए कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप किस तरह से व्यवहार कर रहा है। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, और आप समझेंगे तब जब आपको विश्वास होगा कि आप बना सकते हैं, तब जाकर होगा। आप पहले से अगर आप माइंड में बैठा लेंगे, दिखने से ही ये लग रहा था भारी है, तो दिखने से ही अगर आप जज करेंगे अपने आप को, तो आपसे कभी कोई चीज नहीं सॉल्व होने वाला है।